जब ये सकटासुर मर गया तो कंस ने कहा दूसरे राक्षस को भेजे। तो उसने फिर तृणावर्त नामक राक्षस भेजा है। और इधर एक दिन मैया जसोदा को लाला को दूध पिला रही थी और पिलाते पिलाते अचानक कन्हैया भारी हो गए। जब भारी होने लगे तो मैया ने लाला को गोद से उतार दियो। और उसी समय में कंस को भेजो राक्षस तृणावर्त आधी जो गोल गोल घूमता है ना, देखे होंगे गर्मियों में गोल गोल ऐसे घूमता है हवा चक्रवात, ऐसे ही रूप बना करके तृणावर्त आया। दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्या प्रणोदिता हो चक्रवाता स्वरूपेण जहारासीन अर्भकम। गोल गोल चक्रवात हवा का रूप बना करके आया। और लाला को देखो कि लाला जो जमीन पे पड़े हो खेल रहे हो है, सोई वाले इधर उधर देखो, फिर आपको उसी हवा में लपेट लियो और उठा करके अपनी पीठ पर बैठा लियो लाला को। से लाला जब उनकी पीठन पर बैठ गए बोले, वाह मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोलो भेज दियो है। और सोई पीठ पे बैठे कनुआ देख रहे हैं, सारी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। या कुंज गली है, या बरसाना है, या ललिता का घर है, या श्री दामा को घर है, सब दर्शन कर रहे हैं बैठ बैठ करके। सोई घूमते घूमते और वाले जब मथुरा की तरफ प्रस्थान करना चाहा, सोई कन्हैया ने अपने वजन को इतना बढ़ा दियो कि वह राक्षस समझ ही न पाए कि हमने क्या रख लिया। उसने सोचा कि जल्दी जल्दी में हम कन्हैया को पहचान नहीं पाए और हमने कोई पत्थर उठा करके रख लिया है अपने पीठ पर। सो कनुआ सोच रहे हैं मन में, या को देखो ऐसो मामा जी है या पत्थर में हमको देख रहे हैं, या तो हम में पत्थर देख रहे हैं और हमारे भक्त पत्थर में हमको देखते हैं। तो जैसे ही मथुरा की तरफ तृणावर्त उड़ा, तो कनुआ ने अपना वजन बढ़ाया और आकर के एक पत्थर पे उसका सर पटक दिया, जिससे तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोले कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से तृणावर्त का उद्धार किया भगवान ने। और उसके बाद फिर भगवान के नामकरण का समय आया है। तो एक दिन गर्ग जी वासुदेव जी ने गर्ग जी को भेजा और गर्ग जी से कहा कि महाराज आप हमारे कन्हैया का नामकरण जो है चुपके से कीजिएगा, नहीं तो कंस को पता लग जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो गर्ग जी पधारे हैं। आज गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन वासुदेव जी के द्वारा गर्ग जी जब आज पधारे गोकुल में, तो नंद बाबा ने भव्य स्वागत किया गर्ग जी का और कहा, गुरुजी और बताइए आपकी क्या सेवा करें। गुरु जी ने कहा, सेवा कचुराई करनो है, हमने सुनो है तुम्हारे लाला भयो है। बोले हाँ भयो है। बोले तो वहाँ को नामकरण तो कर लो कम से कम। बोले हाँ गुरु जी आप आए तो आप आए हो तो अभी नामकरण कर दो। बोले ठीक है, अब आपकी आज्ञा है तो नामकरण भी कर देंगे। सोई गर्ग मुनि ने कहा कि आप इसको गोकुल जो है गौशाला में लेके चलिए, वहीं पे नामकरण करेंगे, बाहर नहीं करना ठीक नहीं है। सो गर्ग जी लेकर के गौशाला में गए हैं और नंद बाबा ने जाकर के जसोदा मैया और रोहिणी से कहा कि तुम अपने अपने लाला को लेकर के नामकरण के लिए आओ गौशाला में। सो लाला को जसोदा मैया और रोहिणी मैया ने तैयार कियो है और तैयार करके और ले करके आए। सो बीच में ही मैया सोच रही है कि या लाला को लेके चल तो रहे हैं, पर बाबो जो बाबा आयो है या पता नहीं बाबा कैसो है
कुछ जादू टोना कर दियो हमारी लाला को। तो यशोदा मैया ने कहा या बाबा की परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया, तो यशोदा मैया ने कन्हैया को रोहिणी की गोद में दे दिया और रोहिणी का लाला जो बलराम जी थे उसको यशोदा मैया ने ले लिया और दोनों लाला को लेकर के पहुंच गए गौशाला में। और गौशाला में जब पहुंचे तो वहां पे देखते हैं बाबा जी को बैठे, तो गर्ग जी बैठे हैं। तो बाबा जी को देखते यशोदा मैया ने कहा हमको तो ऐसा लागे कि बाबा सच्चो लागे, लेकिन फिर भी आपको परीक्षा लेनी जरूरी है। तो बोले हाँ बाबा हम लाला को लेके आए गए हैं। बोलो हमारे लाला को का नाम रखना है। बोले जो नाम बोलो सोई रख दे। बोले ना पहले ऐसा करो, आप अगर सच्चे बाबा हो तो ऐसा करो हमारे लाला को बताओ हमारे लाला कौन सो है। तो बाबा ने ध्यान लगायो तो सब पता लग गयो कि यशोदा मैया ने लाला को बदल दियो है। तो गर्ग जी ने कहा कि मैया तेरो लाला रोहिणी मैया के पास है और रोहिणी का लाला तेरी पास है। यशोदा मैया ने कहा बाबा तो पक्को है, या से झूठ बोल वो ठीक ना है। लाला को कन्हैया को यशोदा मैया ले ली और बलराम जी को रोहिणी मैया ले ली। तो पहले बलराम जी का नामकरण करते हैं। संकर्षण बल भद्र राम और कहे 3 अग्रज के नाम। पहले तो कहा कि आपके इस लाला को नाम रहेगो राम। रमयति सर्वान आनंदयति की राम, जो सबको आनंद प्रदान करे, जो सबके अंदर विराजमान रहे, रमण करे, वो राम। लेकिन जब उनके मस्तक को देखा तब बाबा ने कहो कि या को नाम राम तो है पर या में बल की अधिकता ज्यादा रहेगी, इसलिए इसका नाम रखेंगे बलराम। बलम अधिक मस्यति बलम, इसमें बल की अधिकता रहेगी इसलिए इसका नाम बलराम। और एक नाम रखा, बोले या को एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में डाले गए है, या लिए इसका नाम रहेगो संकर्षण। सम्यक कर्ष की एक करोति संकर्षण। और फिर वह को नाम तो हो गया बलराम और उसके बाद संकर्षण। अब कृष्ण को समय जब आयो नामकरण को तो बाबा ने समाधि लगाए। जैसे ही ध्यान लगायो तो भगवान की मोहनी मूर्त वहाँ के सामने आई गई। तो बाबा ने ऐसी समाधि लगाई दी, महाराज न बोले न डोले। यशोदा मैया सोची अरे बाबा को कहा है गयो, या तो न बोले न डोले, हमें तो लगतो सिधार गयो का। तो मैया ने बार बार बुलाया बाबा बाबा। और बाबा समाधि में काहे बोले डोले। अब बार बार मैया बुलाई पर बाबा न हिले न डोले। और मैया को शंका भयो कहीं चले तो नहीं गई है। तो मैया उठ के गई, बाबा को पकड़ के हिलाओ। हिलाओ जब सोई महाराज की आंख खुली, बोले अरे का भयो। बोले बाबा तुम भी ठीक ठाक हो। बोले हाँ ठीक है। बोले हमें तो ऐसा लागे कि हाँ। बोले कृष्ण भगवान की जय। सोई भगवान जब गर्ग जी समाधि से जगे, मैया ने जगाया, सोई फिर नामकरण करो। तो गर्ग जी ने भगवान को नाम रखो कृष्ण। बोले या कोई एक ही नाम रहेगो कृष्ण। कर्षिति कृष्ण, जो जीव को अपनी तरफ जबरदस्ती खींच लावे, आकर्षित कर लावे, वही कृष्ण।
तो मैया ने सोचो या बाबा ने तो ऐसो ऐसो नाम रख दियो कि नामों लेते जीवे पलटी खाई जाए है? जिसके पास दांत ना हो कृष्ण कैसे बोलेगा है? अब बुढ़ापे में कृष्ण थोड़ी ना निकलेगा, कहीं कृष्ण निकल गया तो है तो नामो गड़बड़। तो बोले यार नाम तो ठीक ना है, तो बोले या को नाम हम लोग अपन रख लेते हैं। तो एक माताओं का पुराण होता है जिसको कहते हैं वात्सल्य पुराण, है ना। तो कितना भी सुंदर नाम रख दीजिए बच्चों का, पर जो माता जी होती है ना वो अपने हिसाब से दूसरा नाम जरूर रखेंगी जो आसानी से ले सके, उसको भुला सके। सही जसोदा मैया ने कहा बाबा मैंने तो नाम तो बहुत अच्छा रखे पर यह हमारे बस की बात ना है, सो क्या करे। सो बोले अब हम अपनो नाम रखेंगे। तो मैया ने बलराम जी का नाम क्या रखा, बोले यहाँ का नाम बलुआ। बोले छोटो सा नाम रहे बुलाने में आसानी रहेगी, तो नाम रख दियो बलुआ। अब कृष्ण का बोले या तो समझ में ना आए या तो या का नाम रहेगा कृष्ण कनुआ, वहाँ का नाम बलुआ या का नाम कनुआ। कलुआ बलुआ दोनों हो गए हैं।